enjoying AP, sum of AP, both, right? So this was your homework. You have sent the solutions also. A few students have definitely not sent the solutions yet. ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं. So ये 4 क्वेश्चंस डाउट पूछा है. फोर्थ क्वेश्चन देखो तो फटाफट सॉल्व करेंगे. A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125. बोल रहे हैं फाइंड D एंड A10. यार A3 दिया है, A3 मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 15. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. और S10 दिया है, S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2A प्लस n की वैल्यू 10 है तो यहाँ क्या आएगा 9D. 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2A प्लस 9D. हाँ कि नहीं, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. 125 अपॉन 5 इज 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. साइमल्टेनियसली सॉल्व करो यार. यस और नो. 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25. मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 तो ये हो जाएगा 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 15. सो 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 15. खत्म. सब्ट्रैक्ट करो, इससे ये कटा. 5D इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 2. तो आ गया D का वैल्यू. अभी A10 निकाल लो. A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D. यस, अभी पहले ये D इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में डाल के A की वैल्यू निकालो. D इज इक्वल टू 2 इसमें डालोगे तो A की वैल्यू मिलेगी. यस, और डाल दो फिर A प्लस 9D. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4. फाइन. ठीक. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. A इज इक्वल टू 8, AN इज इक्वल टू 62, SN इज इक्वल टू 210. फाइंड N एंड D. N और D की वैल्यू निकालना है. ठीक है. सो A इज इक्वल टू 8 पता है तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. AN कितना दे रखा है 62 इज इक्वल टू 8 प्लस N माइनस 1 इंटू D. ठीक है. 8 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 62 माइनस 8 इज 54 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू D. यह है 7th क्वेश्चन. ओके, यह है मेरा इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ आ जाओ. Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. करेक्ट. खत्म है यार. Sn का वैल्यू 210. n तो पता नहीं है हमको, वो तो निकालना है. सो n/2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू 8, 2 इंटू 8 16 प्लस N माइनस 1 इंटू D. ये देखो N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है 54. खत्म. 210 इज इक्वल टू n/2, 54 प्लस 16, 64 70 या 2 1 जा 35 जा. N इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 35. सो N इज इक्वल टू 6. खत्म हो गया यार. N की वैल्यू 6 आ गई है ना. अभी क्या फाइंड करना है और D. ठीक है, तो डाल दो फिर यहाँ पे. AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. ठीक है. AN इज गिवन है 62, A इज 8 प्लस N इज 6, 6 माइनस 1 5, 5D. यहाँ से D की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है ना. दैट्स इट. सो यू गेट द वैल्यू ऑफ D ऑल्सो. क्लियर है. 7th क्वेश्चन. अच्छा, 8th क्वेश्चन. AN इज इक्वल टू 4, AN इज इक्वल टू 4 और क्या दिया गिवन है. D इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 2 एंड SN इज इक्वल टू माइनस 14. फाइंड द वैल्यू ऑफ N एंड A. N और A का वैल्यू निकालने बोला है. ठीक है. देखो तो जरा क्या क्या गिवन है, कैसे. ये सब गिवन है टॉप पे. ठीक है. AN A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 4. ये AN गिवन है ना. करेक्ट. इसमें से अभी D भी पता है हमको तो D की वैल्यू डाल दो. A प्लस N माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. यस. 2 प्लस
2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट को इससे, है ना, सॉरी a प्लस, हाँ, सो a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, ये 2 इधर आ जाएगा, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, a और n का एक इक्वेशन बना। यहाँ से Sn इज इक्वल टू माइनस 14/2, सॉरी n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, Sn की वैल्यू माइनस 14, n तो पता नहीं है n/2, a भी पता नहीं है 2a, प्लस d पता है ना 2, yes or no, so n minus 1 into 2, so n/2 into 2a plus n minus 1 into 2 मतलब 2n minus 2, करेक्ट। सो ये 2 इधर अगर आ जाता है तो ये कितना हो जाएगा माइनस 28 n इंटू 2a, करेक्ट, प्लस 2n माइनस 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। कैन वी सिंप्लीफाई दिस बिफोर दैट? चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, इज इक्वल टू n इंटू ये 2a है तो कैन आई राइट इट एज a प्लस a, 2a को लिख दिया a प्लस a, यस, प्लस 2n माइनस 2। देखो अभी ये a प्लस 2n की वैल्यू कितनी है 6, डाल दे क्या 6, so minus 28 is equal to n into a plus 6 minus 2, correct, this gives me as 28 is equal to n into a plus 4, है ना, खत्म, minus 28 is equal to an plus 4n, an plus 4n, क्लियर है। अब इसमें से यहां आ जाओ, यहां से a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, हाँ कि नहीं, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ a, माइनस 28 इज इक्वल टू a इंटू सॉरी n इंटू a की वैल्यू 6 माइनस 2n डाल दिया प्लस 4n, है ना, सो माइनस 28 इज इक्वल टू 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n, है ना, सो सबको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, 6 प्लस 4 10, सो माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, है ना, 2 कॉमन ले लो या 2 से डिवाइड कर दो सबको, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज 0, ठीक है, 7 2 n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज 0, n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, है ना, तो n माइनस 7 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू माइनस 2, बट n कैनॉट बी माइनस 2, अरे नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव कैसे हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस हो सकता है क्या, नहीं, सो n इज इक्वल टू 7। तो ये करने के लिए बेसिकली तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आना काफी जरूरी है, ठीक है ना, यस। एंड द लास्ट वन 10, गिवन L is equal to 28, S is equal to 144 and there are total 9 terms, मतलब n is equal to 9, find A। यार इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता, S 144 L 28, sum of 9 terms is 144, L is equal to 8 and there are 9 terms, S दिया है ना सिर्फ, लेकिन 9 terms बोला है इसलिए मैंने S9 लिख दिया, find A। ये तो बहुत सिंपल है यार, S9 is equal to 9/2 into A plus L, first term plus last term, Sn is equal to n/2 into A plus L, ये फॉर्मूला है हमारा, या सो दिस इज गिवन एज 144, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू, यस, A पता नहीं, L इज 8, खत्म, 9 इधर डिवाइड कर दो, 144 इंटू 2 अपॉन 9 is A plus 8, 9 1 जा 16 जा, 16 2 जा 32, 32 minus 8 24, A का वैल्यू 24 है, बहुत इजी है यार 10th वाला, तो जिस किसी को भी नहीं आया नोट करो,
फाइन। सो ये था, अगर एक चीज गिवन है तो दूसरा निकालो, दूसरा निकालो, दूसरा निकालो। ना आज हम थोड़े रैंडम क्वेश्चंस लेंगे बहुत सारे, और उसके नेक्स्ट सेशन में विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, तब जाकर के चैप्टर खत्म होगा। सो आज के लिए पहला क्वेश्चन, यस आई ट्राई टू टेक इट पर्टिकुलरली बाय सम टाइप्स, कोशिश करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, है ना। तो रफ में पहले देखो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, और ध्यान रखो उनका सम निकालना है हमको, ठीक है ना। सो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, पहला पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 6 इज 6, 12, 18 डॉट 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 डॉट, हाँ कि नहीं। अब उन्होंने बोला है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 6। तो क्या ये एपी है? 6, 12, 18 डॉट 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 अप टू 40 टर्म्स। कैन आई राइट लाइक दिस? ऐसे क्वेश्चंस किए ना हमने कल, 25 टर्म्स, 10 टर्म्स, है ना। तो ये एपी में है। देखो a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6, 12 माइनस 6 6, n इज इक्वल टू 40 टर्म्स। फाइंड क्या करना है तुमको? सम ऑफ दीज 40 टर्म्स। तो हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यस और नो? सिर्फ 40 इंटीजर्स चाहिए, तो 40 पे आके हम रुक जाएंगे, बोलेंगे 40 टर्म्स है। क्लियर है? सो n कितना है? 40/2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 39 इंटू 6, 39d, 40 माइनस 1 39, यह आ गया 20 इंटू 12 प्लस 6 9 जा 54, 5 18, यस 18 प्लस 5 23, करेक्ट। सो 20 इंटू ये कितना हो गया? 246, कर दो मल्टीप्लाई। तो 246 इंटू 2 आई गेस आएगा 492 और एक 0। यस, सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल होने वाले पहले 40 इंटीजर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप के 2-3 क्वेश्चंस करेंगे जरा फटाफट। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब n इज इक्वल टू 15, है ना। विच इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8? 8, 16, 24 डॉट 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 अप टू 15 टर्म्स। ऐसे लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, है ना। n 15 है, d कितना है यहाँ पे? 8, मल्टीपल्स ऑफ 8 है तो d 8 रहेगा। a कितना है? 8, तो ऐसे निकालो, खत्म। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है, फटाफट। s8 8/4 सॉरी 8/2 4 इंटू 2 इंटू a 8 प्लस 7d, 8 माइनस 1 इज 7, नहीं फर्स्ट 15 ना, सॉरी, तो n का वैल्यू 15 है। सो यहाँ होगा 15/2, तो इसको 15/2 रखेंगे। 15 माइनस 1 14, 14 इंटू d इज 8, करेक्ट। सो सॉल्व कर लो। 15/2, 8 2 जा 16 प्लस वॉट एवर, प्लीज सॉल्व इट एंड फाइंड आउट द आंसर। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स है उनका सम निकालो। सो पहला ऑड नंबर 1, 3, 5 डॉट 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 डॉट, विच इज द लास्ट ऑड नंबर? 49, हाँ कि नहीं। सी, पहला ऑड नंबर 1 है 0 से 50 के बीच में, फिर लास्ट ऑड नंबर इज 49, करेक्ट। तो इसमें n निकालना पड़ेगा पहले, तो सम निकालना है तो, हाँ कि नहीं। सी, हमको सम निकालना है तो हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, सम, है ना, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखो गाइज, यहाँ पे हमको लास्ट टर्म पता है, करेक्ट, और क्योंकि लास्ट टर्म पता है हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ऊपर में देखो हमको लास्ट टर्म पता नहीं थी, या तो फिर फाइंड करना पड़ेगा, यू कैन डेफिनेटली फाइंड इट, बट जरूरत नहीं है ना, करेक्ट। सो पहले n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकालोगे?
an is equal to a plus n minus 1 into d। बात समझो, an is 49, ये वाला टर्म का नंबर निकालना है हमको कि कितने टर्म्स है। सो 49 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, 3 माइनस 1 2 है ना, ये इधर आ जाएगा, ये हो गया 48/2 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 25। ठीक है, तुम बोलोगे हाँ सर ये तो बच्चे कोई भी छोटा बेबी भी बता सकता है कि 0 से 50 के बीच में 25 ऑड नंबर्स है। अरे हाँ पता है, लेकिन एग्जाम में ये सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको ये जानना है कि तुमको मेथड पता है क्या, है ना। बोर्ड एग्जाम्स, जो तुम्हारे स्कूल की बोर्ड एग्जाम्स होती है, उनको फाइनल आंसर से मतलब नहीं है, सिर्फ आंसर तो चाहिए ही चाहिए, मेथड भी चाहिए होता है, करेक्ट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो हम बोल देते हैं हाँ 25 ऑड नंबर्स है खत्म, बट ऐसा नहीं। सो 25/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सो 25/2 इंटू 50, ये 25, करेक्ट। सो 25 इंटू 25 इज 625। ठीक है, सो द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 इज 625। क्लियर है। अच्छा आगे वाला, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, अगेन ऑड नंबर्स बिटवीन 100 से लेके 300 तक। यस, सो गाइज मुझे पहले बताओ विच इज द फर्स्ट ऑड नंबर बिटवीन 100 and 300। 101, फिर 103, फिर 105 डॉट 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 डॉट। विच इज द लास्ट ऑड नंबर, आखिरी वाला 299 इज द लास्ट ऑड नंबर। क्लियर है। अगेन यू नो द फर्स्ट टर्म a, यू नो द लास्ट टर्म l, लेकिन पहले n निकालना पड़ेगा। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n निकालो, 299 इज an, लास्ट टर्म an इज 299 इज इक्वल टू 101 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है वापस 2, ऑड नंबर्स 103 माइनस 1012, इसको इधर सब्ट्रैक्ट करो। 299 माइनस 101 इज 891, 198। यस, डिवाइडेड बाय 2 इज n माइनस 1, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा फिर, ठीक है ना। सो 2 9s are 18, 18 99 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 100। यस, तो Sn निकालना है विच इज 100/2 इंटू 2 इंटू a, है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 100 माइनस 1 99 इंटू डी कितना है 2। ठीक है, सो 50 इंटू दिस ब्रैकेट, प्लीज सॉल्व एंड फाइंड आउट द आंसर, खत्म। यस, सी अभी तुम सॉल्व आराम से कर लोगे वंस यू जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विल बी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है क्या, है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 and 800। सम निकालना है। यस, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 and 800। सो पहले तो बताओ विच इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 500 to 800। देखो गाइस क्या करना है, 500 को 7 से डिवाइड करो, 7 7s are 49, करेक्ट, 1 0, 7 1s are 7, 3, कितना है रिमाइंडर 3। 500 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा 497, मतलब 497 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, करेक्ट। लेकिन ये 500 और 800 के बीच में नहीं आता है, सो क्या करेंगे हम 497 में 7 ऐड कर देंगे, है ना। सो 504 is the first multiple of 7 after 500, 504।
नहीं तो फिर क्या डिवाइड करते बैठो, 501 को करके देखो, 2 को करके देखो, 3 को करके देखो बेवकूफों की तरह, है ना। लेकिन ऐसे नहीं करना है यार हमको, ठीक है। सो इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से लिख के मेथड बताया। क्या बोल रहा है मेथड, टेक द नंबर, उसको 7 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 500 से सब्ट्रैक्ट करो, है ना, और जो नंबर आएगा उसमें 7 ऐड कर दो। सो 504, फिर इसमें 7 ऐड करोगे, सो इट विल बी 511 डॉट 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 डॉट, विच इज द लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 500 एंड 800। तो 800 को लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 1 0, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर कितना आया 2, तो बस 800 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 800 minus 2 which is 798, so the last number is 798। आई बात समझ, यहाँ A है 504, D है 7, यस, एंड N इज इक्वल टू पहले निकालना पड़ेगा और फिर Sn मिल जाएगा। N कैसे निकालोगे, An इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यहाँ से N मिलेगा, है ना, दिस इज An, और फिर Sn का फॉर्मूला यूज करो, n/2 इंटू A प्लस L, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, खत्म। आ रही है बात समझ। सो जस्ट मेथड समझो, बाकी कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है। ओके, नाउ दीज 4 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू, ठीक है। अब करना क्या है ये मैं सब बता दूंगा। देखो कुछ तो लिखा है, लेकिन दिस इज एग्जैक्टली लाइक द सम्स आई हैड गिवन यस्टरडे फॉर होमवर्क, सिर्फ यहाँ राइटिंग में है, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी मतलब n निकालना है ऑफ एन AP, ये AP है तो A इज गिवन एज 9, D कितना है 17 माइनस 9 मतलब 8, यस, मस्ट बी टेकन टुगेदर टू गिव द सम एज दिस, मतलब Sn इज गिवन एज 636। तो A पता है, D पता है, Sn पता है, यू आर सपोज टू फाइंड n। तो यार ये तो एकदम सिंपल है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, है ना। Sn पता है, A पता है, D पता है, n मिल जाएगा। मोस्टली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और n के 2 वैल्यूज आएंगे, ठीक है। उसमें से नेगेटिव वैल्यू इग्नोर कर देना, पॉजिटिव वैल्यू ले लेना, ठीक है, फाइन। दोनों वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएंगे फॉर श्योर, दोनों पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएंगे, क्योंकि देखो A 9 है and it is an increasing AP, तो A is also positive and D is also positive, है ना। तो वो explain the double answer type वाला क्वेश्चन नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। डन, यस। ये देखो the first term of an AP is 5, अच्छा मतलब A is equal to 5, the last term is 45, अच्छा मतलब last term 45 है। लास्ट टर्म और an एक ही बात होती है गाइस, या तो लास्ट टर्म या तो an, दोनों एक ही चीज है। एंड सम इज इक्वल टू 400, सम इज इक्वल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब n निकालना है और d निकालना है, ठीक है। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो इससे एक इक्वेशन बनेगा, 45 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d, और Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, इससे एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर है। वैसे तो पहले ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करोगे तो n मिल जाएगा, देखो सीधा सीधा Sn पता है, a पता है, l पता है, n मिल जाएगा, n मिल गया तो ये निकाल लेना, d मिल जाएगा इसमें से, क्लियर है। सो यूज दिस फॉर्मूला a प्लस l, बिकॉज l पता है तुमको यहाँ पे। सो फर्स्ट यूज दिस, इससे मिलेगा n की वैल्यू, देन सेकेंड स्टेप में यूज दिस, इससे मिलेगा d की वैल्यू। आ रही है बात समझ,
सो गाइस एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सिर्फ वर्ड फॉर्मेट में रहेगा, है ना। देखो द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ द एपी आर दिस एंड दिस। तो फर्स्ट टर्म दिया है 17, लास्ट टर्म दिया है 350। बच्चों लास्ट टर्म मतलब ही an होता है, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अच्छा मतलब d इज इक्वल टू 9 भी दे दिया है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, कितने टर्म्स थे और उनका सम कितना है, ये निकालना है, करेक्ट। सो n निकालने के लिए फर्स्ट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे n मिलेगा। देखो an पता है, हाँ लास्ट टर्म पता है, a पता है, हाँ d पता है, यस, क्या नहीं पता, सिर्फ n, तो यहां से n मिलेगा। सेकंड Sn निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। देखो n पता है, यस यहां से मिला फर्स्ट इक्वेशन से, a पता है, यस, लास्ट टर्म पता है, यस, Sn मिल जाएगा, है ना। तो क्या गिवन है ये बस तुमको बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। सी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ओके, तो S22 निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7, ठीक है, D 7 दे दिया भाई, और क्या दिया है, 22nd टर्म इज 149, मतलब A22 इज 149, यस 149.8 है क्या ये, अच्छा ओनली 149, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, ओके सॉरी, हाँ वो दो क्वेश्चंस थे अलग अलग। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब S22 इज गिवन एज, या ये फाइंड करना है, ठीक है। D इज गिवन एज 7, ओके, D 7 दे दिया, एंड 22nd टर्म A22 इज इक्वल टू 149, ऐसा गिवन है, ठीक है। अब देखो S22 निकालने के लिए टू फाइंड आउट S22 फॉर्मूला क्या रहेगा, 22/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ कि नहीं, करेक्ट। n पता है, d पता है, जरूरत किसकी है, a की। A22 इज इक्वल टू a प्लस 21d, है ना। A22 कितना है 149, a कितना है पता नहीं, प्लस 21 इंटू 7, यहां से a मिल जाएगा, हाँ कि नहीं। तो पहले ये सॉल्व कर लेना, इससे a की वैल्यू मिलेगी और वो इसमें डाल देना, खत्म। S22 इज इक्वल टू 22/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S22 में n इज इक्वल टू 22 होता है, क्लियर है बात, एकदम परफेक्टली क्लियर है। प्लीज सॉल्व करो इसको बच्चों, खुद से सॉल्व करो, है ना। मुझे कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट सम्स लेने हैं, है ना, ये बहुत फालतू सम्स है छोटे छोटे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब S51 निकालना है ना, मतलब n इज इक्वल टू 51 हो गया, करेक्ट। ऑफ एन AP whose second and third terms are this and this, मतलब A2 is equal to 14 and A3 is equal to 18, ऐसे गिवन है, करेक्ट। यार इससे अभी D मिल जाएगा ना, A भी मिल जाएगा। सी व्हाट इज D, D is equal to A3 minus A2, हाँ कि नहीं, डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, सो 18 minus 14 is equal to 4, है ना। सो D भी मिल गया 4, अभी A चाहिए, सो A2 is equal to A plus D, we know that A2 is A plus D, A2 की वैल्यू है 14, डाल दो, A की वैल्यू पता नहीं, D is 4, तो A कितना आ जाएगा 14 minus 4 10, A भी मिल गया 10। अब निकाल लो S51, सब कुछ है तुम्हारे पास, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पता है, a पता है, d पता है, तो S51 आराम से निकाल सकते हो, n की वैल्यू 51 डालना है, क्लियर है। सो वेरी सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस ऑन एग्जैक्टली द सेम टाइप दैट यू हैड डन यस्टरडे,
ठीक है ना। सो 5 क्वेश्चन है, यस 4 5 6 7 8। अभी वीडियो पॉज करके खत्म कर लो यार, फिर आगे बढ़ाना सेशन को, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तुमको लग रहा होगा सर क्या वही वही दे रहे हो बार बार, बच्चों समझ में आएगा। क्वेश्चन को समझने की आदत लगाओ, इससे क्वेश्चंस को समझने की आदत लगाओ कि गिवन क्या है, ठीक है, और पहले क्या निकालना पड़ेगा फिर क्या निकालना पड़ेगा। इससे प्रैक्टिस होगी, इससे आदत लगेगी, उसके बाद में आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इफ यू सी द एक्सरसाइज, देख लो जाकर के कितना बड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम्स तो आज चालू भी नहीं कर पाएंगे हम, इतने क्वेश्चन है चैप्टर में, ठीक है। सो आई एम मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, थोड़ा सा जनरल क्वेश्चंस। नाउ आई एम टीचिंग यू अ कॉन्सेप्ट फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला देखो, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। an is equal to sn minus sn minus 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तुम्हारे स्कूल के प्रीलिम एग्जाम्स में इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन पक्का, जो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, an is equal to sn minus sn minus 1। ये कैसे आया ये नहीं सिखा रहा हूं मैं अभी, ठीक है, कैसे आया ये नहीं सिखा रहा हूं, क्लास में सिखा दूंगा फिर कभी जब हम मिलेंगे। बिफोर दैट इसका मीनिंग समझ लो। सपोज n is equal to 20, बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म। सो a20 is equal to s20 minus s20 minus 1, मतलब s20 minus s19 will give me a20। याद रखो, ठीक है ना। अगर बोल रहे हैं फाइंड द 5th टर्म, तो a5 is equal to s5 minus s4। s5 क्या है, सम ऑफ 5 टर्म्स, s4 क्या है, सम ऑफ 4 टर्म्स। दिस इज सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स। दिस इज सम ऑफ 19 टर्म्स, ये वाला सम ऑफ 19 टर्म्स, है ना। जैसे a10 निकालने बोला, a10, तो a10 विल बी s10 माइनस s9। तुम बोलोगे सर a10 तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, a प्लस 9d। अरे पता है, लेकिन d गिवन नहीं है, a भी गिवन नहीं है, कैसे निकालोगे। ये दो चीजें गिवन है, समझ में आया। तो जो गिवन है उसके बेसिस पे काम करना पड़ेगा। तो an इज इक्वल टू sn माइनस s ऑफ n माइनस 1, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। a16 is equal to s16 minus s15। क्लियर है, तो ऐसा फॉर्मूला है, an is equal to sn minus sn minus 1। तुम बोलोगे सर क्या ये बुक में है, हाँ भाई इसीलिए सिखा रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज तो मैं कभी झाड़ता नहीं हूँ तुम लोग को। यस, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली कि करना क्या है, कैसे ये फॉर्मूला आया फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। चलो तो करेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आई होप नोट डाउन किया है सबने, या नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस, मतलब देखो गाइस यहाँ पे इन्होंने जनरल दे दिया है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। जैसे an का जनरल फॉर्मूला होता है वैसे Sn का भी जनरल फॉर्मूला है ना। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। देखो यार, कोई AP अगर गिवन है तो उसका जो फर्स्ट टर्म रहता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू S1। अरे सम ऑफ 1 टर्म्स मतलब एक ही टर्म है तो फर्स्ट टर्म, तो ये भी एज अ चीज याद रखो, S1 इज नथिंग बट ऑलवेज इक्वल टू A। कोई भी AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स 1 टर्म्स, है ना, तो एक ही टर्म है, हाँ कि नहीं। तो अगर S1 मुझे निकालना है तो n के बदले 1 डाल दो, है ना, तो आ जाएगा S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 1 3।
दिस इज नथिंग बट S1, मतलब A दैट इज द फर्स्ट टर्म। आ रही है बात समझ, है ना। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स चाहिए तो S को 2 डाल दो, N को 2 डाल दो, तो S2 मिल जाएगा। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, सो 4 2s आर 8, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। दिस इज S2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फिर उन्होंने बोला है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मतलब क्या, A2। देखो A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, Sn माइनस 1 इज इक्वल टू S2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है 3, यस, सो 1। A2 इज इक्वल टू 1, करेक्ट। मतलब देखो फर्स्ट टर्म मिला हमको 3, सेकेंड टर्म मिला हमको 1, ठीक है ना। उन्होंने बोला है सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म्स। थर्ड टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है ना। तो कैन वी फाइंड D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A और A1 एक ही बात है ना। सो A2 इज 1 माइनस 3 माइनस 2, खत्म। अब क्या बोला है, फाइंड A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, करेक्ट। सो 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2, सो माइनस 1, है ना। फाइंड A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, तो 3 प्लस 2 9 इंटू कितना है D माइनस 2, सो 3 माइनस 9 2 जा 18 इज माइनस 15। बोला है फाइंड द nth टर्म, सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है माइनस 2, सो 3 माइनस 2n प्लस 2, इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस 2 5 माइनस 2n इज द nth टर्म। सो nth टर्म इज इक्वल टू a 5 माइनस 2n। आ रही है बात समझ, यस। तो ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके और भी सम्स करेंगे हम अभी फिलहाल, फाइन। सो क्या दिया है यहाँ पे, सम का nth टर्म दिया है, जिसमें सब वैल्यू उन्होंने सब्स्टिट्यूट की, n की वैल्यू पता नहीं, तुमको कितने टर्म्स का सम चाहिए वो वैल्यू डालो n की और फाइंड आउट करो, करेक्ट। बट सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, S2 minus S1. Let's see a few more questions on this formula. See, इसमें सिर्फ ये चीज नया था, बाकी सब तो तुमको आता ही था, करेक्ट। A1 A2 दे दिया तो D निकालना आता है, A3 निकालना आता है, A10 निकालना आता है, करेक्ट। ये इतना पार्ट सिर्फ नया आता है इसमें, उसको समझो अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, तो the sum of first n terms of an AP is given by, Sn दे रखा है तुमको 3n square plus 5 divided by 2. Find the 25th term, है ना, मतलब A25 निकालना है, खत्म, बस इतना दिया है, yes or no? We know that, yes, Sn minus S of n minus 1 is equal to An। तो अगर मुझे A25 निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, S25 माइनस S24, हाँ कि नहीं, यस। तो पहले S25 निकाल लो, n इज इक्वल टू 25 डाल दो इसमें, तो S25 इज इक्वल टू 3 इंटू 25 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, सो 3 इंटू 625 प्लस 5 divided by 2, that will give me S25। तो ये कितना होगा, 600 into 3 1875, 1875 plus 5 upon 2, correct। so 1880 divided by 2
कितना आने वाला है ये 940. सो S25 इज इक्वल टू 940. S24 निकालो अभी, मतलब n के बदले 24 डालना है हमको, तो ये आएगा 3 इंटू 24 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2. करेक्ट. सो 576 इंटू 3 कितना हो गया यार? 576 इंटू 3 इज 8271. प्लस 5 भी कर देते हैं इसी में, चलेगा ना. सो इसमें प्लस 5 करोगे तो आएगा 1733 आई सपोज. करेक्ट. डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी 866.5. So A25 is equal to S25 minus S24. So 940 minus 866.5 जो भी आएगा गाइस आंसर दैट्स ओके, है ना, कोई टेंशन नहीं उसमें. 866.5 तो इसका 73.5 इज द आंसर. मतलब 73.5 is the 25th term. A25 is equal to 73.5. क्लियर है? ऐसे इसको सॉल्व करना होता है. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लास्ट सेम टाइप. सी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय दिस. मतलब Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 8n. फाइंड द, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, प्लीज चेंज द क्वेश्चन. फाइंड द nth टर्म. फाइंड इट्स nth टर्म एंड देन फाइंड 12th टर्म. 12th टर्म बोल रहे हैं कि nth टर्म निकालो. तो हमको तो पता है an इज इक्वल टू Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1. ठीक है, अब ध्यान दो Sn कितना है? n स्क्वायर प्लस 8n. तो S ऑफ n माइनस 1 कितना होगा? n के बदले n माइनस 1 डालो. अरे S1 निकालना है तो n के बदले 1 डाल रहे हो. S24 निकालना है तो n के बदले 24 डाल रहे हो. अब S ऑफ n माइनस 1 निकालना है तो n के बदले n माइनस 1 डाल दो प्लस 8 इंटू n माइनस 1. हाँ कि नहीं? सॉल्व करो, सिंप्लीफाई दिस. n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 8n माइनस 8. ये कितना होगा देखो? n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 इज प्लस 6n. 1 माइनस 8 इज माइनस 7. करेक्ट. तो Sn की वैल्यू कितनी है? n स्क्वायर प्लस 8n माइनस ब्रैकेट में S ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है? n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 7. करेक्ट. ये कितना आया देखो? 8n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 7. इससे ये कटा. 8 माइनस 6 is 2n plus 7. So the nth term is 2n plus 7. Yes. अब बोला है फाइंड द 12th टर्म, तो n के बदले 12 डाल दो, है ना. तो A12 मिल जाएगा. 2 इंटू 12 प्लस 7. सो 24 प्लस 7 कितना होता है? क्या? 31. खत्म. अब अगर और भी बोलते हैं फाइंड द 15th टर्म, तो n इज इक्वल टू 15 डाल दो. तो A15 इज इक्वल टू 2 इंटू 15 प्लस 7 37. करेक्ट. अब बोलते D निकालो. D. करेक्ट. तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म निकालते. A1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 7 मतलब 2 9. A2 निकालो. A2 कितना है? 2 इंटू 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 7 प्लस 4 11. तो D कितना हो गया? 11 माइनस 9 2. यस. तो गाइस इससे ना हर चीज निकाल सकते हो. यू कैन फाइंड A, यू कैन फाइंड nth टर्म, कोई भी टर्म जो चाहिए वो. सो दिस फॉर्मूला इज वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. ठीक है. अगर सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है तो यू कैन वेरी इजीली फाइंड द nth टर्म. ये सम है, n टर्म्स का सम. ये है nth टर्म.
ठीक है, दैट इज इक्वल टू एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन, विच विल गिव यू, एस एन तो दिया है डायरेक्टली, एस ऑफ एन माइनस वन निकाला, तो फर्स्ट स्टेप में ये, सेकेंड स्टेप में ये किया है ना, सॉल्व करके ए एन निकाल लो. दिस इज द जनरल टर्म, जनरल फॉर्मूला फॉर द nth टर्म, nth टर्म का जनरल फॉर्मूला है. अब जो टर्म बोली है वो निकाल सकते हो, ठीक है ना गाइस. पिछला क्वेश्चन भी ऐसा कर सकते थे, ठीक है. एस एन निकालो, एस एन दिया है, एस एन माइनस वन निकालो, सब्ट्रैक्ट करो, ए एन मिल जाता, फिर एन की वैल्यू 25 डाल दो, खत्म, ठीक है. और यू कैन सब्स्टिट्यूट इट लाइक दिस ऑल्सो, फाइन. यहां पर भी पहले जो मेथड यूज किया था वैसा कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसा हमेशा नहीं आएगा. क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड द nth टर्म एंड हेंस, हेंस मतलब क्या, यूजिंग दिस, यूजिंग द nth टर्म फाइंड द 12th टर्म. तो ये भी आना चाहिए. यहां तो देखो डायरेक्ट 12th टर्म बोला है, तो a12 इज इक्वल टू s12 माइनस s11 निकालो, s12 निकालो, इसमें 12 डाल के n का वैल्यू, s11 निकालो, इसमें 11 डाल के n का वैल्यू, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, a12 मिल जाएगा. लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा फाइंड द nth टर्म, तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा. फाइन, nth टर्म इज इक्वल टू sn माइनस s ऑफ n माइनस वन, तो nth टर्म मिलेगा, उसके बाद कोई भी टर्म निकाल सकते हो. समझा, क्लियर है. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एंड इफ देयर इज सम होमवर्क आई विल सेंड इट टू यू ऑन टेलीग्राम. नंबर 1. नंबर 2, नेक्स्ट सेशन वी विल बिगिन विद वर्ड प्रॉब्लम्स. उसके लिए अभी तक जो किया है वो आना बहुत जरूरी है. सो आवर नेक्स्ट सेशन विल बी वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है. सो हम लोग 15-20 वर्ड प्रॉब्लम्स तो भी करेंगे, जितने भी हो पॉसिबल, बहुत सारे होते हैं इसमें, राइट. सो 10-12 करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, करेंगे 10-12, एंड देन देयर विल बी वन मोर सेशन ऑन बच्चे कुछ बुक में से जो क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर का वेराइटी पड़ा रहेगा, उसको भी उठा करके सॉल्व करेंगे. फाइन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. टेक केयर, सी यू गाइज, बाय.